Zn2 plus salts are white while Cu2 plus salts are colored. Why? Now इस क्वेश्चन में गाइज आपको ये भी पूछा जा सकता कि Zn2 plus salts are colorless while Cu2 plus salts are colored. तो इस तरह से भी पूछा जा सकता था। क्वेश्चन सॉल्यूशन एक ही रहेगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं कि बेसिकली जो डिफरेंस आता है इन दोनों में कहाँ आता है। सो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। सो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो आप देखेंगे जो ये s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वे निकल गए और यहाँ पे 4s 0 हो गया। सिमिलरली कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 29 है वो ये है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस s ऑर्बिटल में था वो निकल गया और जो इसमें d का एक ऑर्बिटल था उसमें से एक निकल गया, तो ये D9 हो गया। ठीक है गाइस, अब अगर आप गौर से देखें गाइस कि जो ये इसमें जो सारे के सारे शेल्स हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, देर आर कंप्लीटली फिल्ड। मतलब हम आउटर मोस्ट शेल की बात ही करते हैं जनरली। सो अगर इसमें देखेंगे तो s में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो तीनों के जो 3 ऑर्बिटल्स है तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड सिमिलरली जो आपका d है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप देखेंगे सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2-2, राइट। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम Cu2+ देखते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें s में तो पूरे हैं, p ऑर्बिटल्स में भी पूरा का पूरा है, लेकिन जब आप d सब शेल देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप देखें गाइस जो 5वां ऑर्बिटल है इसमें 2 के बजाय सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाउ गाइज कोई भी आयन के लिए या कोई भी कॉम्प्लेक्स को कलर शो करने के लिए उसके पास 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहला तो जो उसका d सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स D1 to D9 होने चाहिए, यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन, D2 2 इलेक्ट्रॉन, D3 यानी D9 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर्ड शो कर सकता है, क्योंकि उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होगा। और नाउ क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल है dd ट्रांजिशन शो करने के लिए। नाउ अगर मैं सिर्फ आंसर की बात करूं तो मुझे ये समझ में आ गया, बिकॉज देर इज अ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Cu2+ ion and hence it can show dd transition or therefore it is colored, but Zn2+ does not have any unpaired electron। इसका मतलब ये dd ट्रांजिशन नहीं शो कर सकता और इसका मतलब ये कलरलेस या वाइट होता है। समझ में आपको ना? एक आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ये dd ट्रांजिशन होता क्या है, ताकि आगे के जब भी आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे मैं dd ट्रांजिशन डायरेक्ट बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए गाइस होता क्या है, वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप पढ़ते हैं। सो जब भी कोई इनके पास कॉम्प्लेक्स आयन बनता है या कोई भी आपके पास लीगेंड आता है इनके पास, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा है अभी तक आया तो मेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर समझेंगे गाइस, तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली गाइस ये टॉपिक है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम करते हैं कि जो जैसे ही कोई लीगेंड है यानी कोई नेगेटिव पार्ट है हमारे पॉजिटिव मेटल के पास आता है तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये 5 ये 3 और 2 के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुए, नीचे का पार्ट को आप बोलते हैं T2g, राइट, और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप बोलते हैं Eg जिसमें 2 ऑर्बिटल है। समझ में आपको? या नहीं, जो ये पहले 3 है यहां आए और ऊपर के 2 ही आए, ये बेसिकली क्या है एनर्जी के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाते हैं, राइट, ये जो ऑर्बिटल्स हैं स्प्लिट हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल गाइस dd ट्रांजिशन में होता क्या है, जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन अभी मेरा अनपेयर्ड प्रेजेंट है, मैं बाकी फुल नहीं बढ़ा रहा हूं अभी, आप ये समझे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे ये ब्रेक हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अभी इसमें है ऑर्बिटल में, ठीक है गाइस, इसमें भर गया। अब क्या होगा, जैसे ही कोई यूवी लाइट पड़ी इस पे hν, कोई भी व्हाइट लाइट, कोई भी सनलाइट फॉर एग्जांपल पड़ी इस पे, तो ये जो एनर्जी है इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल से उछल कर दूसरे ऑर्बिटल में आके कूद जाता है।
राइट गाइस, जैसे ही ये एनर्जी आई, ये एनर्जी लेके दूसरे हायर एनर्जी के ग्रुप में पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंचता है कुछ लाइट थ्रो करता है, जो कि अगर देखिए लाइट फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वेवलेंथ विजिबल रेंज में आती है तो वो कलर शो करता है। आई होप गाइज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस पूरे को आप बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, यानी डी ऑर्बिटल के एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो गया उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी वजह से बेसिकली ये कलर शो करता है, और इन दिस केस Zn2+ नहीं करता और Cu2+ करता है, क्योंकि इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा।